नमस्ते। भारत का अमृतकाल ये सीरीज में आज हम तीसरी कड़ी लेकर आए हैं। दूसरी कड़ी में हमने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल फैक्टर्स देखे। आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ का जीडीपी ग्रोथ से कोरिलेशन देखेंगे। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को उसके जीडीपी के ग्रोथ के टर्म्स में मेजर किया जाता है। पिछले 22 सालों में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का एवरेज है 12.2%, जो बहुत बढ़िया है। देश की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, मतलब आपका इनकम बढ़ रहा है और आपका खर्चा यानी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जब आपका खर्चा बढ़ता है तब व्यापारी का इनकम बढ़ता है, यानी व्यापारी का रेवेन्यू बढ़ता है, और जब व्यापारी का रेवेन्यू बढ़ता है तब मार्केट बढ़ता है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग which you all will be very proud of. There is a beautiful correlation between India's GDP growth and India's stock market growth. ये कोरिलेशन बाकी कंट्रीज में नहीं है या कम है। 2001 से 2022 तक इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12.2% थी और इंडिया की स्टॉक मार्केट ग्रोथ 12.9% थी। चाइना की ग्रोथ रेट भी हमारे जैसी ही रही है। पिछले 22 सालों में चाइना की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12% के आसपास है, लेकिन उनके स्टॉक मार्केट की ग्रोथ 2% से भी कम है। यूके की जीडीपी ग्रोथ 4% के आसपास है, पर उनके स्टॉक मार्केट ने पिछले 22 सालों में 1% भी रिटर्न नहीं दिया। वही हाल फ्रांस के है। सिर्फ यूएस में जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% है, तो स्टॉक मार्केट ने 5.2% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये बात आपके लिए यानी इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए रीअश्योरेंस है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के आने वाले 5 सालों के फोरकास्ट कुछ ऐसे हैं। ब्राज़ील की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 6%, कनाडा की 3.7%, चाइना की 5.6%, फ्रांस की 4%, जर्मनी की 4.3%, तो इंडिया की 10.6% रहेगी। आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट देख लो या रियल जीडीपी ग्रोथ रेट देख लो या यूएस डॉलर टर्म्स में जीडीपी ग्रोथ रेट देख लो, दुनिया में भारत का ये सबसे ज़्यादा है। यही ग्रोथ रेट भारत को उस लीग में लेके जाने वाला है जहां आप प्राउडली कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सर्वाधिक होगी। जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सर्वाधिक नहीं थी तब स्टॉक मार्केट ने बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। जब आप सर्वाधिक होंगे तो सोचिए स्टॉक मार्केट के क्या रिटर्न्स होंगे। किसी भी बुरी खबर के कारण जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो वो और नीचे जाने के नेगेटिव रीजंस नहीं ढूंढता, वो ये खोजता है कि अच्छा एनवायरनमेंट कहाँ और कब क्रिएट हो रहा है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मनुष्य हमेशा दुखी नहीं रह सकता, वो हमेशा सुख को ढूंढता है, और बाजार भी तो मनुष्य से ही बना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक लड़का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और मॉक सीरीज दे रहा है, उसमें हमेशा 90% एंड अबव मार्क्स स्कोर करता है, लेकिन रियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 85% मार्क्स स्कोर करता है। स्कोर कम होने के कारण दुखी होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एब्सोल्यूट स्कोर नहीं, परसेंटाइल स्कोर देखा जाता है। करंट ईयर का पेपर टफ होने की वजह से उसका परसेंटाइल स्कोर, जो एक रिलेटिव स्कोर होता है, मतलब कितने लोग आपके पीछे हैं ये देखा जाता है, वो उसका 97 परसेंटाइल आता है और उसे मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है और वो खुश हो जाता है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन भारत की है। अगर गलती से भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 7% से नहीं 6.5% से बढ़ेगी ऐसी खबर आती है और मार्केट इस खबर को बुरी खबर मान के गिरता है, तो डोंट पैनिक, स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि आपको ये दिखेगा कि कुछ ग्लोबल फैक्टर्स इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो सिर्फ भारत को नहीं पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करेंगे। यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्री की रियल जीडीपी ग्रोथ 2 से घट के 1.5% पे आएगी, तो भारत की इकोनॉमी बाकी इकोनॉमीज से रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड ही रहेगी।
इंडियन मार्केट आगे जाके खुश ही होने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल टर्म्स में जिसे हम ग्रह नक्षत्र बोल सकते हैं वो सारे भारत के अनुकूल है। ये अमृतकाल है। ये वो समय है जब आप सर्वाधिक वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस अमृतकाल का लाभ उठाते हैं। For more such information, visit our website www.a1investments.in or contact us. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.